वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में थॉमस हार्डी के द्वारा लिखित एक बहुत ही फेमस प्ले टेस्ट ऑफ द डरवल फाइल्स का एक मुख्य कैरेक्टर टेस को डिस्कस करेंगे। According to the nation of Greek tragedy, a character of play is considered great by his or her achievements or worth। अगर हम ग्रीक ट्रेजेडी के अनुसार अगर देखें तो किसी भी प्ले का जो एक कैरेक्टर होता है उसको ग्रेट माना जाता है, महान माना जाता है उसकी उपलब्धियों और उसके खानदान या उसके जन्म के आधार पर। बट थॉमस हार्डी हैज क्रिएटेड हिज हीरोज एंड हीरोइंस फ्रॉम ऑर्डिनरी पेसेंट्स पीपल। लेकिन थॉमस हार्डी जो है वो अपने जितने भी पात्र होते हैं, चाहे वो नायक हो चाहे वो नायिका हो, उन सभी को एक साधारण पेसेंट्स पीपल से ही वो लेते हैं। टेस डर्वीफील्ड इज द हीरोइन ऑफ द प्ले टेस्ट ऑफ द अदवलवाइल्ड। टेस ऑफ द अदवलवाइल्ड की जो हीरोइन है वो टेस डर्वीफील्ड है। शी इज द मेन सिंबल ऑफ ट्रेजिक ग्रेंजर एंड सब्लिमिटी। वह मुख्य प्रतीक है ट्रेजिक का, दुखांत का, ग्रेंजर भव्यता का और सब्लिमिटी उच्चता का। Her great qualities like the simplicity of nature, the mobility of character, the capacity to suffer, purity of heart, and the spirit of self-sacrifice prove her one of the sublimest heroine of English literature। उनकी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जैसे कि प्रकृति, सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, यानी उनकी प्रकृति ऐसी, उनका व्यवहार ऐसा जो बहुत ही साधारण है। मोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर्स, जो कि चरित्र की मोबिलिटी उसमें दिखाई देती है। द कैपेसिटी टू सफर, और किसी भी चीज को सहन करने की क्षमता उनके पास है। और हृदय की शुद्ध पवित्रता उनके पास है। और यही सब चीजों, सेल्फ सेक्रीफाइस, और वो खुद अपना भी सेल्फ सेक्रीफाइस यानी आत्म बलिदान भी करती है, यानी उनके अंदर वो भावना जहां वो आत्म बलिदान करने के लिए भी तैयार रहती हैं। तो यही सब जो उनकी क्वालिटीज है वो अंग्रेजी साहित्य में सबसे उच्च प्रकार की ह्यूमन वैल्यूज उनको एक स्थान दिलवाती है। शी इज स्टोइक एंड डिवोटेड टू हर हस्बैंड। वह निष्पक्ष और अपने पति के प्रति समर्पित हैं। दिस क्वालिटी ऑफ हर विन द एडमायरेशन एंड सिंपैथी ऑफ मैनी टीचर्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। पीढ़ी दर पीढ़ी यही जो गुण है उनको लोग प्रशंसा करते हो। बहुत सारे जो रीडर्स उनके प्रति सहानुभूति भी रखते हैं केवल इसी गुण की वजह से। ड्यू टू हर स्वीट एंड टेंडर ह्यूमिलिटी शी इज द डोमिनेट कैरेक्टर ऑफ द प्ले। अपने मधुर और विनम्र स्वभाव के कारण ही वह प्ले की एक मुख्य पात्र बन जाती है। नेचर, एजुकेशन एंड पर्सनालिटी, प्रकृति, शिक्षा और उनका व्यक्तित्व। कैस इज द एल्डर डॉटर ऑफ जैक एंड जॉन डर्बीफील्ड। जैक एंड जॉन डर्बीफील्ड की सबसे बड़ी बेटी है। जैक हैज ए बिग फैमिली टू सपोर्ट। जैक की एक बहुत बड़ा परिवार है, बट ही वेस्ट हिज टाइम फॉर नथिंग। लेकिन वह केवल समय ही बर्बाद करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है। ड्यू टू हिज केयरलेस नेचर हिज फैमिली ऑलवेज सफर्स फ्रॉम हार्डशिप। और उसी के इसी लापरवाही व्यवहार की वजह से उसकी जो फैमिली है, पूरा परिवार कठिनाइयों का सामना करता है हमेशा ही। टेस इज ए गर्ल ऑफ 16। टेस जो है 16 साल की लड़की है। हर फुल नेम इज टेस जर्वी फील्ड। उसका पूरा नाम टेस जर्वी फील्ड है, बट पीपल कॉल हर टेस, लेकिन लोग उसको टेस कहकर ही बुलाते हैं। शी इज एनर्जेटिक, यूथफुल एंड ब्यूटीफुल। वह एनर्जेटिक है, जवान है, यूथफुल युवा है एंड सुंदर है। When she is happy, she looks more attractive। जब वह खुश होती है तो बहुत ही ज्यादा आकर्षित नजर आती है। बट शी लुक्स सीरियस व्हेन शी इज नॉर्मल। लेकिन वह सीरियस जब जब वो नॉर्मल होती है तो बहुत ही सीरियस नजर आती है। शी हैज गॉट एजुकेशन अप टू 6 क्लास इन द ब्लेज स्कूल। उसने गांव के स्कूल में 6 क्लास तक अपनी शिक्षा को हासिल किया है। शी इज टॉट बाई ए लेडी टीचर। और एक लेडी टीचर के द्वारा उसको पढ़ाया गया। शी यूजेस लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और वह
परिस्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार ही वह भाषा का प्रयोग करती है। She uses sophisticated and cultured language when she is out. On the other hand, she speaks local dialect at home and with local persons. यानी वे सोफिस्टिकेटेड भाषा का और और एक सांस्कृतिक भाषा का इस्तेमाल करती है जब वह बिल्कुल आउट होती, बाहर जाती है। और दूसरी तरफ वह जब अपने घर के आसपास होती है तो वो लोकल डायलेक्ट का यूज करती है अपने घर की तरफ, विद लोकल पर्सन, लोकल व्यक्ति के साथ। सो बिटवीन शी एंड हर पेरेंट देयर इज ए वाइड जनरेशन गैप। इस तरीके से कह सकते हैं उसके और उसके पेरेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। टेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब टेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है। टेस इज ए यंग गर्ल ऑफ 16, जैसा कि हम जानते हैं कि वो 16 साल की लड़की है। बट ड्यू टू हर फादर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेनल्टी शी इज फोर्स्ड टू हर टू केयर फॉर नो फैमिली सेवियर। उसके फादर, क्योंकि फादर कोई भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस नहीं करते, अपने एक घमंड पे भी रहते हैं, इस तरीके से उसको फोर्स किया जाता है कि वह अपनी सीरियसली अपने परिवार का ध्यान रखिए। यानी अगर देखा जाए तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार की उसी के ऊपर आ जाती है। बिसाइड्स हरसेल्फ शी हैज 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर। उसके अलावा 3 बहनें और 3 भाई हैं उसके। हर फादर्स हेल्थ इज नॉट गुड, सो द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम नॉट टू ड्रिंक वाइन बट ही डज नॉट केयर। उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है कि वो शराब का सेवन ना करें, लेकिन वह इस चीज की परवाह नहीं करते हैं। एंड दिस टेस गेट्स एंग्री विद हिम। इस बात पर टेस अपने फादर से काफी नाराज भी होती है। दिस टेस रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हर फैमिली इज प्रूव्ड बाय हर एक्शन। और टेस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार के प्रति वो उसकी एक्शंस की वजह से ही सिद्ध होती है। शी वुड नॉट गो टू टेन टीजेस इफ शी वर नॉट रेस्पॉन्सिबल। अगर वह रेस्पॉन्सिबल नहीं होती तो शायद वो टेंटिवल जो प्लेस है वो वहां पर नहीं जाती। She took upon herself the responsibility of the horse Prince death. उसका एक घोड़ा है जिसका नाम प्रिंस है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद अपने ऊपर ही लेती है। हर फादर इज अनेबल टू गो टू मार्केट ड्यू टू हिज इल हेल्थ। उसके फादर का स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से वो मार्केट जाने में असमर्थ होते हैं। टेस टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गो टू द कैस्टेबल्स टू बाई बिहेव्स। वे मधुमक्खियों को खरीदने के लिए वो खुद बिहेव्स, वो मधु खरीदने खुद कैस्टेबल्स जाना की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेती है। द हॉर्स प्रिंस इज द मीन ऑफ लिवलीहुड फॉर द फैमिली। उसका जो घोड़ा प्रिंस है वही उनके परिवार का जीविका कमाने का साधन है। आफ्टर इट्स डेथ, लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है, ड्यू टू हर सेंस ऑफ गिल्ट एंड सेल्फ एम्बैरेसमेंट, टेस इज पुश्ड इनटू वाइशियस सर्कमस्टेंसेस। वह अपने आप को जो एक गिल्ट महसूस करती है उसकी मृत्यु के बाद, उसको लगता है कि शायद वो दोषी है। वो आत्ममंथन भी करती है, उसकी आत्मा उसको धिक्कारती भी है। लेकिन इस तरीके से जो टेस है वो अपने आप को ही परिस्थितियों का शिकार हो जाती है, बुरी परिस्थिति का शिकार होती है। हर पेरेंट्स वांट टू मेक हर ए लेडी ऑफ द ओल्ड एस्ट्रोकेटेड फैमिली ऑफ द क्लास विच वुड हैपन एट द कॉस्ट ऑफ हर मैटरहुड। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह एक ओल्ड पुरानी एस्ट्रोकेटेड लेडी बन जाए, डी डरवेल परिवार की, यानी वो एक प्राचीन कुलीन परिवार की महिला वो बनाना चाहते हैं उसको, और जिसकी कीमत उसे अपने मैडनहुड से चुकानी पड़ती है। इट इज डन, ऐसा होता है, एंड रिजल्ट्स इन ruin ऑफ पुअर कैट। लेकिन इस चक्कर में जो बेचारी जो टेस होती है वो बर्बाद हो जाती है। सो वी ऑब्जर्व दैट थ्रू आउट द प्ले टेस प्रीफर्स द रिक्वायरमेंट एंड डिमांड्स ऑफ द फैमिली टू हर पर्सनल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। हम देखते हैं कि पूरे ही प्ले में टेस जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं और जो जरूरत होती है उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती जितना कि वो परिवार की आवश्यकताओं को, मांग को इम्पोर्टेंस देती है। प्लीजिंग नेचर, उसका प्रसन्नचित्त व्यवहार है। टेस इज ए पोलाइट एंड लवली गर्ल। टेस एक विनम्र, एक प्यारी लड़की है। शी पजेसेस ए प्लीजिंग नेचर, उसका जो नेचर है बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक है। हर अपीलिंग नेचर फोर्सेस अटेंशन, रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फ्रॉम द पीपल अराउंड हर। यानी उसके चारों तरफ जितने लोग होते हैं वहां उनका ध्यान, अटेंशन, रेस्पेक्ट, सम्मान और प्रशंसा उसका अपीलिंग नेचर एक्सेप्ट करता है। इस तरीके से
वह लोगों के ध्यान को भी और रेस्पेक्ट को भी, सम्मान को भी, उनकी प्रशंसा को भी अपनी तरफ खींच लेती है अपने व्यवहार की वजह से। दो शी इज ए यंग गर्ल ऑफ 16, हर पेरेंट्स फॉलो, माना कि वह 16 साल की लड़की है, फिर भी उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी ही बात को मानते हैं, फॉलो करते हैं उसको। हर फादर इज टोल्ड अबाउट हिज ग्लोरियस lineage, सो शी गोज टू ए पब्लिक हाउस टू एंजॉय हिज पोजीशन। उसके पिता को उसके गर्व करने योग्य खानदान के विषय में बताया भी जाता है, अतः वह एक सार्वजनिक स्थान पर, एक पब्लिक हाउस में अपनी स्थिति का आनंद करने के लिए वो चला जाता है। शी इज रिसेंटेड एट हर फादर्स पीपल, इस बात पर वह जो है ना चैस नाराज हो जाती है। हर मदर इज सॉरी अबाउट इट, हालांकि उसकी माँ जो इसके प्रति दुखी भी होती है। हर पेरेंट्स डू नॉट रिटर्न होम फ्रॉम इन, दो टेस सेंड्स हर ब्रदर अब्राहम टू them, but when she reaches the inn, they start homeward immediately. वे अपने टेस अपने भाई, जब उसके फादर पेरेंट्स घर नहीं लौट करके आते तो टेस जो अपने भाई अब्राहम को उनके पास भेजती है, लेकिन जब वह इनमें खुद जाती है बुलाने के तो तब तक वो वहां से निकल चुके होते हैं। लविंग एंड काइंड हार्टेड, यानी प्रिय और दयावान है। टेस द हीरोइन ऑफ द प्ले, टेस जो है प्ले की हीरोइन है, इज लविंग एंड काइंड बाय नेचर, और व्यवहार के जरिए वो काफी प्रिय और दयावान है। वी ऑब्जर्व, हम देखते हैं, दैट शी इज पेन्ड एंड एक्यूज हरसेल्फ ऑफ द डेथ ऑफ हर हॉर्स, वे अपने घोड़े की मृत्यु के लिए वो खुद दुखी भी होती है और अपने आप को दोषारोपण भी करती है। व्हेन शी टेक्स लीव फ्रॉम टाल बोते, जब वो टाल बोते से जाती है, टाल बोते जो डेयरी है वहां से जब वो जाती है, रवाना होती है, शी टचेज हर काउज विद अफेक्शन टू बिड देम फेयरवेल, वे उनको फेयरवेल यानी अलविदा कहने के लिए बहुत अफेक्शन के साथ, लगाव के साथ, प्रेम के साथ में उनको टच करती, स्पर्श करती है। शी इज डीपली अटैच्ड टू हर सिबलिंग्स, वह अपने भाई बहनों के साथ भी काफी अटैच्ड है। शी इज अवेयर ऑफ द पेन ऑफ लव विच हर फ्रेंड्स फील फॉर एंसर एंगर, वह जो है दुखी भी होती है अपने प्रेम को लेकर, वो जागरूक दुखी, विच हर फ्रेंड्स फील फॉर एंगर, और जिसे कि उसके दोस्त जो है वो एंसल के लिए महसूस करते हैं। So she recommends their names before him. वह उनको रिकमेंड्स करती है अपने नाम की, उसके सामने उसका नाम ले। इन हर लास्ट मीटिंग विद एंजल, जब एंजल के साथ उसका अंतिम, एंजल जो कि हस्बैंड, उसके साथ मीटिंग होती है अंतिम, शी अर्नेस्टली रिक्वेस्ट हिम टू मैरी टू हर सिस्टर रिजालो, हु इज जेंटल ब्यूटीफुल एंड स्वीट, वह उससे प्रार्थना करती थी वो उसकी बहन रिजालो से शादी कर ले, जो कि जेंटल, सज्जन भी है, सुंदर भी और मधुर भी है। सी सेज हिम, उसे बताती है दैट इफ ही मैरिज टू हर सिस्टर, यदि वह उसकी बहन से शादी कर लेता है, इट वुड ऑलमोस्ट सीम दैट डेथ हैज नॉट सेपरेटेड देम, तो वो उसे ऐसा लगेगा कि मृत्यु ने उन दोनों को अलग नहीं किया है। सो डेथ इज सो काइंड एंड दैट सी थिंक्स ऑफ हर लवर एंड सिस्टर इवन आफ्टर हर डेथ। टेस जो है काफी दयालु है और वह हमेशा अपने प्रेम, अपनी बहन के बारे में सोचती है अपनी मृत्यु के बाद भी। फुल ऑफ पेशेंस, तो टेस इज अ सिंपल ब्लेज गर्ल, वह एक साधारण सी गांव की लड़की है। ये शी हैज नो प्राउड, हालांकि उसे कोई भी घमंड नहीं है। शी पेशेंटली एंड सीरियसली थिंक्स एंड टॉक्स अबाउट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, वह धैर्य पूर्वक और गंभीरता पूर्वक वह सोचती है और वह अपनी परेशानी के लिए बात भी करती है। हर पेरेंट्स मॉक्स एट द रिलेशनशिप ऑफ हर विद हर हस्बैंड, हालांकि उसके माता पिता व्यंग कसते हैं कि उसका उसके हस्बैंड की जो रिलेशन है उसके बारे में, बट शी डज नॉट हैव एनी ग्रेजेस अगेंस्ट देम, फिर भी वो अपने माता पिता के कोई भी ग्रेज नहीं रखती। आफ्टर एंजल्स डिपार्चर फॉर ब्राजील, शी इज ग्रेटली सफर फ्रॉम फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल डिफिकल्टीज, हालांकि जब उसका पति ब्राजील के लिए चला जाता है तो वो काफी परेशान होती है, शारीरिक रूप से भी, पैसे की तरफ से भी और भावनात्मक प्रॉब्लम भी उसे सामना करना पड़ता है उन सब चीजों का। बट शी डज नॉट कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स अबाउट इट एंड बियर्स एवरीथिंग पेशेंटली, लेकिन वो फिर भी उसके पेरेंट्स के साथ, एंजल के पेरेंट्स के साथ कोई भी कंप्लेंट नहीं करती और सब कुछ धैर्यपूर्वक वो सहन करती है। टू डिवोशन फॉर लव, कैस इज ए सिंसियर एंड ट्रू गर्ल, कैस एक निष्ठावान, एक सत्यप्रिय लड़की है। शी एक्सेप्ट हर लव फॉर एंजल एंड डज नॉट हेजिटेट टू इम्प्रेस हर डिसलाइक फॉर एलेक्स बी
अरवल। वह जो है हिचकिचाती नहीं है कि अपनी नापसंदगी को एलेक डवेल के प्रति व्यक्त करने से, यानी वो इजीली बताती है कि वो उसको नापसंद करती है, उसमें हिचकिचाती नहीं है। तो शी इज ग्रेटफुल टू हिम, हालांकि वो इसके प्रति काफी आभार भी व्यक्त करती है। एज शी हैज हेल्प्ड हर फैमिली ऑन मैनी की बहुत सारी जगह, बहुत सारे अवसरों पर एलेक ने उसकी फैमिली की मदद भी की है। शी कुड नॉट प्रोड्यूस लव फॉर हिम इन हर हार्ट, लेकिन वो फिर भी अपने दिल में उसके प्रति प्रेम को उत्पन्न नहीं कर सकती। शी ट्रूली पेशेंटली एंड रियली लव्स टू एंजल, वह पूरी तरीके से सत्य रूप से और निष्ठावान रूप से एंजल से प्यार करती है। शी कन्फेसेस दिस इन क्लियर वर्ड्स, और इस चीज को वे स्पष्ट शब्दों में भी स्वीकार करती है। बट दिस कन्फेशन प्रूव्स ए फुलेस्ट एक्ट फॉर हर, हालांकि ये कन्फेशन जो होता है उसके लिए एक मूर्खतापूर्ण कारण नजर आता है। शी सफर्स एंड फेसेस द कॉन्सिक्वेंटली ब्रेवली, वे परेशानियों को सहन करती है, उनका सामना बहुत ही बहादुरी पूर्वक करती है। अंडर द प्रेशर ऑफ सर्कमस्टांसेस शी स्लोप्स एलेक एंड willingly एंड हैप्पीली सरेंडर्स टू द पुलिस। अंडर द प्रेशर ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के अंतर्गत, सी स्लोप्स, वह एलेक के चाकू मार देती है, willingly और इच्छा पूर्वक और खुशी खुशी वह पुलिस के सामने अपने आप को समर्पण कर देती है। कंफ्यूजन, सो वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट ड्यू टू हर ट्रेजिक ग्रेन्योर, सबलिमिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, एटीट्यूड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैपेसिटी टू सफर, प्रूव्स टेस्ट जब while the heroine of the play test of the devil, यानी इस तरीके से उसके व्यवहार की वजह से, उसके ट्रेजिक ग्रेन्योर की वजह से, यानी उसकी दुख, भव्यता और सादगी, जो व्यवहार है और जो उत्तरदायित्व पूर्वक उसका जो दृष्टिकोण है और जो किसी चीज को सहन करने की जो क्षमता है, वो सभी चीजें सिद्ध करती है कि टेस वाइल इस प्ले की एक हीरोइन है। हर ट्रू डिवोशन फॉर लव, प्रेम के प्रति उसका सच्चा समर्पण, प्लीजिंग पर्सनालिटी और प्रसन्नता पूर्वक उसका व्यक्तित्व, मधुर एंड टेंडर ह्यूमिलिटी, उसका व्यवहार, विन द एप्रिसिएशन को, लोगों की प्रशंसा को जीतता है, सिंपैथी ऑफ मैनी जनरेशन ऑफ रीडर्स, और सहानुभूति भी गेन करता है पाठकों की, यानी बहुत एक एक जनरेशन से बहुत सारी जनरेशन तक, वे पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक वो पाठकों की प्रशंसा को और सहानुभूति भावना भी लोग उसके प्रति रखते हैं, यानी वे लोगों की भावना, सहानुभूति की भावना को, प्रशंसा को वो जीत लेते हैं। तो इस तरीके से देखा कि किस तरीके से टेस ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करती है अपने अच्छे व्यवहार की वजह से, और किस तरीके से वो उसने बहादुरी से वो अपनी परेशानियों का भी सामना करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये इस लेक्चर में आपने टेस को, कैरेक्टर को अच्छी तरीके से समझा होगा। एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।